राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं रोज़ आपके लिए रामचरितमानस के बालकांड के दोहे लेकर आती हूँ, चौपाई और भावार्थ सहित। तो दोस्तों 70 दोहे चौपाई और भावार्थ सहित पूरे हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दोहा नंबर 71 से लेकर 75 तक भावार्थ सहित। चलिए पढ़ते हैं। प्रिया सोच परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मय हो जेई सोई करे कल्याण। हे प्रिय, चिंता को छोड़कर भगवान श्री हरि का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती की रचना की है वे ही उसका कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर नेहु तो अस जाए सिखावन देहु। करे सुत पुजे ही मिलहि मिहेसु आन उपाय न मिटहि कलेसु। अब यदि तुम पार्वती का कल्याण चाहती हो तो उसे ऐसा उपदेश दो कि वह ऐसी तपस्या करे कि उसे भगवान शिव प्राप्त हों। दूसरे उपायों से काम नहीं बनेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारे तुम तजऊ असंका सबहि भांति शंकरु अकलंका। नारद मुनि के वचन रहस्य से युक्त और कारण युक्त हैं। भगवान शिव समस्त गुणों के भंडार हैं, यह सोचकर सब संदेहों को छोड़ दो। शिवजी सब प्रकार से निष्कलंक हैं। सुनिपति बचन हर्षि मन माही गई तुरत उठ गिरिजा पाही। उमहि बिलोक नयन भरे भारी सहित स्नेह गोद बैठारी। मैना पति के वचन सुन मन में खुश होकर अपने पति के चरणों में से उठकर पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। पार्वती को स्नेह पूर्वक गोद में बैठा लिया। बारहि बार लेते उर लाई गद गद कंठ न कछु कहे जाई। जगतु मात सर्वज्ञ भवानी मातु सुखद बोली मृदुबानी। वे बार बार पार्वती को गले से लगाने लगी। गला भर जाने के कारण उनसे कुछ कहा नहीं जाता था। संसार की माता सर्वज्ञ पार्वती जी अपनी माता को सुख पहुँचाने वाली कोमल वाणी में बोली। सुनहि मातु मैं दीखे अस सपन सुनावहु तोहि। सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेशहु मोहि। हे माँ सुनो, मैंने अपने सपने में जो देखा है वह मैं तुम्हें बताती हूँ। एक सुंदर गोरे रंग के ब्राह्मण ने मुझे यह उपदेश दिया है। करई जाए तपुशैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुण्य मत भावा तपु सुख प्रद दुख दोष नशावा। हे पार्वती, नारद मुनि ने जो कहा है उसे सच जानो। तुम तप करो, तुम्हारे माता पिता को भी उनकी बात भली लगी है। तप सुख प्रदान करता है और दुख दोषों का नाश करता है। तपवल रचई प्रपंच विधाता तपवल विष्णु सकल ग्रग त्राता। तपवल शंभु करहि संघारा तपवल शेषु धरहि महि भारा। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं और तपस्या के बल से ही भगवान हरि सारे जगत का पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं और तपस्या के बल से ही शेषनाग पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी करहि जाय तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी सपन सुनायो गिरिहि हकारी। हे पार्वती, तपस्या के सहारे ही सारी सृष्टि सुरक्षित है, ऐसा मन में धारण करके तपस्या करो। यह सुनकर माता मैना को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पार्वती के स्वप्न को पर्वतराज हिमवंत को बुलाकर उन्हें सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता भये बिकल मुख आव न बाता। माता पिता को भांति भांति रूप से समझाकर पार्वती जी प्रसन्न मन से तपस्या करने के लिए चली गईं। प्रिय कुटुंबी जन, नाता एवं पिता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुख से कोई बात नहीं निकली। वेद सिरा मुनि आए तब सबहि कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनते रहे प्रबोध ही पाए। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाया। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको धैर्य प्राप्त हुआ। उर्धरि उमा प्राणपति चरना जाय विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु पति पद सुमिर तजेउ सब भोगु।
पार्वती जी शिव जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करके वन में तप करने लगीं। यद्यपि उनका कोमल शरीर तपस्या के लायक नहीं था, फिर भी पति के चरणों का स्मरण करके सब भोगों को त्याग दिया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिशरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। उनके हृदय में शिवजी के चरणों में प्रतिदिन स्नेह उत्पन्न होने लगा और तपस्या में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध-बुध खो गई। 1000 वर्षों तक उन्होंने कंदमूल के सहारे जीवन व्यतीत किया तथा 100 वर्षों तक साग वनस्पति खाकर व्यतीत किए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। उन्होंने उसके बाद कुछ दिन तक जल और वायु के सहारे जीवन व्यतीत किया और इसके पश्चात कुछ दिन कठोर उपवास किया। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे उन्हें ही खाकर 3000 वर्ष व्यतीत किए। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयहु अपरना। देखे उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन अबीरा। फिर सूखे पत्तों को भी खाना छोड़ दिया। तब उमा पार्वती का नाम अपर्णा पड़ा। तपस्या के कारण उमा का शरीर क्षीण होता देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयहु मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुषह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की पुत्री, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। अब तुम तपस्या करना छोड़ दो, तुमको भगवान शिव प्राप्त होंगे। अस्य तपु काहु न कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरहु ब्रह्म वर बानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। हे भवानी, अनेक धीर मुनि और ज्ञानी हुए हैं, परंतु तुम्हारे जैसी तपस्या किसी ने नहीं की है। अब इस ब्रह्मवाणी को श्रेष्ठ सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो। आबे पिता बोलावन जबहि, हट परिहर घर जाए तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जानेहु तब प्रमाण बागीसा। तुम्हारे पिता जब तुम्हें बुलाने आए तब हट को त्याग कर घर चली जाना। जब तुम्हें सप्तऋषि मिलें तब इस ब्रह्मवाणी को सत्य समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। आकाश से हुई ब्रह्मवाणी को सुनकर पार्वती जी का हृदय और शरीर पुलकित हो गया और वे बहुत प्रसन्न हो गईं। याज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज ऋषि से बोले कि मैंने आपसे पार्वती जी के सुंदर चरित्र का वर्णन किया है, अब शिव जी का सुहावना चरित्र भी सुनो। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब से शिव मन भयहु विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने अपने पिता के घर जाकर अपना शरीर त्याग दिया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य पैदा हो गया। तब से वे सदैव श्री रामचंद्र जी के नाम का स्मरण करने लगे और जहाँ तहाँ उनके गुणों की कथा सुनाने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। बिचरहि महिधर हृदय धरे, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम को त्याग कर शिवजी सब लोगों को आनंद पहुँचाने वाले भगवान श्री राम को हृदय में धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे। कतहु मुनिन उपदेसहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं पर मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते और कहीं पर श्री राम के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि ज्ञानी शिवजी निष्काम है, फिर भी वे अपने भक्त सती के वियोग से दुखी हैं। एहि विध गयहु काल बहु बीती, नित ने होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगत के रेखा। इस भांति बहुत समय व्यतीत हो गया। उनके हृदय में श्री राम के चरणों में प्रतिदिन नई प्रीति होने लगी। शिवजी के नियम प्रेम और हृदय में अविचल भक्ति को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार
महान तेजस्वी भगवान श्री रामचंद्र जी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने अनेकों प्रकार से शिव जी की प्रशंसा की और बोले कि आपके सिवाय ऐसे कठिन व्रत को कौन निर्वाह कर सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती करे जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने भांति भांति प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी के जन्म को सुनाया। कृपा के सागर श्री राम ने पार्वती को पवित्र करने का वर्णन किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।